नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले सीएम सम्राट चौधरी। सीएम ने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है। ट्वीट कर लिखा, आज राष्ट्रपति भवन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई। इस अवसर पर उनका सानिध्य एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले सीएम ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात की थी। इस दौरान बिहार में किसानों के सशक्तिकरण तथा कृषि क्षेत्र से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। बिहार में पीडीएस दुकानों पर मिलेगा कोयला। गैस संकट से निपटने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम। घरेलू गैस एलपीजी की उपलब्धता में लगातार आ रही कठिनाइयों के बीच राज्य सरकार अब आम उपभोक्ताओं को वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। खान एवं भूतत्व विभाग के स्तर पर हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठक में जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से कोयला उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद विभाग ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने इसकी पुष्टि की है। फैक्ट्री में काम करने वाला बिहार का मजदूर बना करोड़पति। लुधियाना में बिहार के एक मजदूर की किस्मत ऐसी चमकी कि वह 4 घंटे में ही करोड़पति बन गया। वह फैक्ट्री में रोजाना करीब 12 घंटे कपड़ों की सिलाई का काम करता था। पिछले करीब 10 साल से लगातार लॉटरी का टिकट खरीद रहा था। लंबे इंतजार और उम्मीद के बाद आखिरकार उसकी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि वह सीधे करोड़ों का मालिक बन गया। उन्होंने दोपहर 2 बजे 500 रुपए की टिकट खरीदी थी और शाम करीब 6 बजे पूरे 3 करोड़ रुपए का बम्पर जैकपॉट अपने नाम किया है। इस बड़ी जीत के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। वह बेहद साधारण जिंदगी जीता था और मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा करता था। पूरे बिहार में आंधी बारिश, बिजली से 7 की मौत। 20 जिलों में दिन में छाया अंधेरा। पूरे बिहार में आज सुबह से ही आंधी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए आज अलर्ट भी जारी किया था। शुक्रवार को पटना, खगड़िया, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, छपरा समेत 20 जिलों में सुबह पहले अंधेरा छा गया, फिर तेज बारिश हुई। काले बादलों की वजह से सुबह में गाड़ियों की लाइट जलाकर लोग सफर करते देखे गए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। आकाशीय बिजली से अब तक राज्य में 7 लोगों की मौतें हुई हैं। पंचायत सचिवों की 50 दिन लंबी हड़ताल टूटी। बिहार के 45,000 गांवों में अब विकास के काम फिर से शुरू होंगे। राज्य की 8,053 पंचायतों का काम देखने वाले 4,500 से ज्यादा पंचायत सचिव वापस काम पर लौट आए हैं। पिछले 50 दिनों से चल रही इनकी हड़ताल अब टूट गई है। सरकार ने पंचायत सचिवों की 5 प्रमुख मांगों को मान लिया है। हड़ताल खत्म होने से गाँवों में रुके हुए कई जरूरी काम शुरू हो जाएंगे। इस फैसले से प्रवासी मजदूरों की समस्याएं भी काफी हद तक दूर होंगी। ईरान अमेरिका युद्ध के कारण कई लोग खाड़ी देशों से अपने गांव लौट आए हैं। अब ये लोग गांव के आसपास ही रोजगार तलाश रहे हैं, जिन्हें विकास कार्य शुरू होने से राहत मिलेगी। बिहार में 21 से 40 साल की महिलाएं बन सकेंगी पिंक बस ड्राइवर। राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न शहरों में चलाई जा रही करीब 100 पिंक बसों के लिए नए सिरे से महिला ड्राइवरों को चुना जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से महिला चालकों के दूसरे चरण का रजिस्ट्रेशन और प्रशिक्षण जल्द शुरू होने वाला है। जल्द ही निगम के स्तर से इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। चुने गए उम्मीदवारों को औरंगाबाद के प्रशिक्षण संस्थान में 30 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ड्राइविंग का अभ्यास शामिल होगा। पटना नगर निगम 12 नए टैंकर किराए पर लेगा। 7,000 लीटर वाले टैंकर शहर के चौक चौराहों पर रहेंगे। पटना में तेज धूप और गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में पटना नगर निगम ने पेयजल व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। अब 7,000 लीटर वाले वाटर टैंकर लोगों की प्यास बुझाएंगे। शहर में जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए सभी 186 पंप हाउसों के संचालन की रेगुलर जाँच करने के निर्देश हैं। पटना नगर निगम के पास वर्तमान में करीब 120 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन नेटवर्क मौजूद है। किशनगंज में एनआईए की छापेमारी। मिर्जापुर गांव से संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को किशनगंज के पोठिया प्रखंड के मिर्जापुर गांव में छापेमारी की। टीम ने सुबह करीब 3 बजे से एक घर में घंटों तलाशी अभियान चलाया और एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। एनआईए की टीम संदिग्ध मनोज रविदास से पूछताछ कर रही है। बताया जा
पड़ा है कि एजेंसी को इनपुट मिली थी कि मनोज किसी विदेशी संगठन से जुड़ा है। उसका एक ऑडियो भी बरामद हुआ है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। हालांकि NIA की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मौके पर ATS, NSG और STF की टीम भी मौजूद है। गणपतगंज परवाहा सड़क परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी। सुपौल जिले समेत कोसी सीमांचल क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार कैबिनेट ने पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत राज्य उच्च पथ संख्या 92 पर गणपतगंज से परवाहा तक सड़क निर्माण परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस परियोजना पर कुल 703 करोड़ 95 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। परियोजना की लंबाई 47.432 किलोमीटर निर्धारित की गई है। पटना में गहराया गैस सिलेंडर संकट। डिलीवरी में लग रहे 10 से 14 दिन। राजधानी में फिर गैस सिलेंडर का संकट गहराने लगा है। 25 दिन बाद दूसरे की बुकिंग कराने के 5 से 6 दिन बाद नहीं, बल्कि 10 से 14 दिन बाद सिलेंडर घर पहुंच रहा है। पहला मैसेज अब भी 7 दिन का आता है, लेकिन सिलेंडर आपूर्ति की तिथि पास आते ही अगले 7 दिन का संदेश आ जाता है। दूसरी ओर गुरुवार को बैकलैग बढ़कर 1,98,015 हो गया है। ADM आपूर्ति RK दिवाकर के अनुसार गुरुवार को हुई बैठक में गैस एजेंसी संचालकों ने इससे इनकार किया है। उनका कहना है कि किसी एकाध एजेंसी में मांग आपूर्ति में अंतर बढ़ने से ऐसा हो सकता है। भागलपुर विक्रमशिला सेतु बंद का असर। मिर्जा चौकी मुंगेर 4 लेन पर भारी दबाव। विक्रमशिला सेतु पर परिचालन बंद होने के बाद उत्तर बिहार और कोसी सीमांचल की ओर जाने वाले वाहनों का पूरा दबाव अब निर्माणाधीन मिर्जा चौकी मुंगेर 4 लेन पर पड़ने लगा है। पहले जहां यह मार्ग सीमित वाहनों के लिए उपयोग में था, वहीं अब छोटे बड़े सभी वाहनों की आवाजाही श्री कृष्ण सेतु और NH मार्ग के माध्यम से इसी 4 लेन पर हो रही है। वाहनों की संख्या अचानक बढ़ने से न केवल यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है, बल्कि निर्माण कार्य भी बुरी तरह बाधित हो रहा है। सड़क पर लगातार बढ़ते ट्रैफिक के कारण निर्माण एजेंसियों को काम करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में अब ऐप से होगी बसों की लाइव ट्रैकिंग। राज्य में अब ऐप और पोर्टल के माध्यम से बसों की निगरानी और लाइव ट्रैकिंग की जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग वेयर इज माई बस ऐप और स्कूल बस प्रबंधन प्रणाली विकसित कर रहा है। पिछले दिनों हुई बैठक में इसकी प्रस्तुति दी गई। इसमें बताया गया कि स्कूल बस प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बसों की सुरक्षित एवं सुगम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। बिहार के सीमांचल में NIA की बड़ी कार्रवाई। किशनगंज के जनता हाट में बड़ा ऑपरेशन। बिहार के सीमांचल के किशनगंज जिला अंतर्गत पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापुर पंचायत के जनता हाट इलाके में शुक्रवार की सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सुबह सुबह भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच NIA की टीम के पहुंचते ही स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। भोजपुर में 17,000 इज्जत घर बनाने का लक्ष्य। 20.40 करोड़ होंगे खर्च। भोजपुर जिले में स्वच्छता को बढ़ावा देने और खुले में शौच से मुक्ति की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जिले में लोहिया स्वच्छ बिहार योजना के तहत 17,000 व्यक्तिगत शौचालयों इज्जत घर के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना पर करीब 20 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए जिले के सभी प्रखंडों में सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है और लाभुकों की सूची तैयार कर लाभ देने का कार्य शुरू कर दिया गया है। बिहार में साइबर ठगों की अब खैर नहीं। ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए पुलिस ने बनाई हाईटेक स्पेशल टीम। बिहार में तेजी से बढ़ रहे साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के मामलों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा कदम उठाया है। अब साइबर अपराधियों पर कार्रवाई के लिए एक नई और हाईटेक यूनिट बनाई गई है। इस विशेष टीम का नाम CCSU यानी साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी यूनिट रखा गया है। पुलिस का दावा है कि यह यूनिट राज्य भर में साइबर अपराधियों पर कड़ी नजर रखेगी और तेज कार्रवाई करेगी। पेट्रोल डीजल की कमी। पंपों पर तेल खत्म। सीतामढ़ी में लोग परेशान। सीतामढ़ी जिले के सुरसंड प्रखंड में पेट्रोल और डीजल की किल्लत से लोग परेशान हैं। क्षेत्र के कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन उपलब्ध न होने के कारण वाहन चालकों को घंटों भटकना पड़ रहा है। स्थिति ये है कि बाइक, कार और अन्य वाहनों की लंबी कतारें पेट्रोल पंपों पर देखी जा रही हैं। कई लोग बिना तेल लिए ही वापस लौटने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 1-2 दिनों से कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का स्टॉक खत्म हो गया है। बिहार में
में बालू घाटों की नीलामी से पहले मिलेगी पर्यावरण मंजूरी। बिहार में बालू घाटों के संचालन में होने वाली देरी को कम करने के लिए राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। अब बालू घाटों की नीलामी से पहले ही खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय स्वीकृति लेने तथा संचालन की सहमति सीटीओ और स्थापना की सहमति जैसी जरूरी वैधानिक मंजूरियां प्राप्त करने की प्रक्रिया एक तय सीमा में पूरी कराई जाएगी। स्वच्छता दूत बनकर बिहार का नाम रोशन कर रही जीविका दीदियां। भारत सरकार की ओर से जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में बिहार को पूर्वी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। यह उपलब्धि ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जन जागरूकता अभियान, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संचालित विविध योजनाओं के संचालन में जीविका दीदियों तथा ग्रामीण समुदाय की सक्रिय सहभागिता का परिणाम मानी जा रही है। बिहार के 4 विश्वविद्यालयों में स्नातक की पढ़ाई के साथ होगी अप्रेंटिसशिप। बिहार के 4 विश्वविद्यालयों में अब 4 वर्षीय स्नातक शिक्षुता अंतर्निहित डिग्री कार्यक्रम अंडर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप डिग्री प्रोग्राम संचालित किया जाएगा। इसके तहत विद्यार्थी स्नातक करने के साथ ही मुख्य विषय में विशेषज्ञता हासिल करेंगे। इसमें विद्यार्थी पढ़ाई के साथ अप्रेंटिसशिप करेंगे। बिहार में युवाओं के सपनों को मिली उड़ान। सरकार ने 77 स्टार्टअप्स को दिया बड़ा सपोर्ट। बिहार में स्टार्टअप कल्चर को तेजी से बढ़ावा मिल रहा है। राज्य सरकार की स्टार्टअप बिहार पहल के तहत 77 स्टार्टअप्स को कुल 4.41 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की अनुशंसा की गई है। इससे राज्य में नवाचार, रोजगार और उद्यमिता को नया बल मिलने की उम्मीद है। बिहार में बदला मौसम का मिजाज। आंधी बारिश से फसलों को नुकसान। राज्य के कई जिलों में अचानक तेज आंधी बारिश और भारी ओलावृष्टि के कारण फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। खेतों में खड़ी फसलों के साथ साथ पेड़ों पर लगे फलों को भी इस बेमौसम मार से भारी क्षति हुई है, जिससे किसान बेहद चिंतित हैं। ऐसे में सीएम सम्राट ने कृषि विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग को फसलों के नुकसान और पेड़ों पर लगे फलों के नुकसान का सर्वे कराने का निर्देश दिया है। बिहार के खजाने पर बड़ा दबाव। बजट अनुमान से 1142 करोड़ अधिक मिले। पिछले वित्तीय वर्ष के आमद खर्च से बिहार में राजकोषीय संतुलन बनाए रखने की चुनौती कुछ और बढ़ गई है। हिसाब किताब लगभग पूरा हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत कमी बेशी हो सकती है। बजट अनुमान से सरकार को 1142 करोड़ अधिक की प्राप्ति हुई, लेकिन उसके लिए कर्ज 2 गुना अधिक लिया गया। सब्सिडी में 21,846.44 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो बजट प्रस्ताव से लगभग 1.5 गुना अधिक रहा। बकरीद पर घर जाने वालों की भारी भीड़। पटना जंक्शन पर उमड़ा सैलाब। बकरीद पर्व को लेकर गुरुवार को पटना जंक्शन और आसपास के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। खासकर लोकल ट्रेनों और पैसेंजर ट्रेनों में यात्रियों का दबाव काफी बढ़ गया। नौकरी, व्यवसाय और दैनिक कार्यों के सिलसिले में पटना में रहने वाले लोग पर्व मनाने के लिए अपने घरों की ओर रवाना हुए, जिससे ट्रेनों में अचानक भीड़ बढ़ गई। बिहार में सरकारी जमीन की खरीद बिक्री पर सख्ती। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के खास महल और सरकारी जमीन को लेकर गंभीर हो गया है। इसकी खरीद बिक्री में होने वाले फर्जीवाड़े पर जल्द रोक लगेगी। इसके लिए नई व्यवस्था तैयार की जा रही है। निबंधन विभाग को जल्द ही लेटर भी लिखा जाएगा। बिहार में 25 नई चीनी मिलों से लौटेगी गन्ने की मिठास। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि एनडीए सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। 7 निश्चय 3 योजना के तहत 25 नई अत्याधुनिक चीनी मिलें स्थापित करने एवं दशकों से बंद पड़ी मिलों को फिर से पुनर्जीवित करने का निर्णय बिहार की तकदीर एवं तस्वीर दोनों बदल देगा। नालंदा में 30 जून से शुरू होगा चंडी ग्रिड सब स्टेशन। नालंदा के उपभोक्ताओं का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। चंडी के जैतीपुर मोड़ के पास निर्माणाधीन जिले का 8वां ग्रिड सब स्टेशन का काम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अगर सब कुछ निर्धारित योजना और वर्तमान रफ्तार के अनुसार चला तो 30 जून से इस ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति विधिवत शुरू हो जाएगी। इस ग्रिड के चालू होते ही चंडी, नगर नौसा, थरथरी, नूरसराय और हिलसा प्रखंडों के हजारों उपभोक्ताओं को ट्रिपिंग और लो वोल्टेज के रोजमर्रा के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी और उन्हें बिना किसी रुकावट के गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलेगी।
MLC सीट के लिए तेज प्रताप ने राजद का ऑफर ठुकराया। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। इसमें एक सीट पर उपचुनाव होना है। 1 से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। राजद सुप्रीमो की पत्नी राबड़ी देवी अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को MLC बनाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने परिवार में सहमति भी बना ली थी, लेकिन तेज प्रताप के एक फैसले से मामला फंस गया है। तेज प्रताप राजद के बजाय अपनी पार्टी JJD जनशक्ति जनता दल के बैनर तले विधान परिषद जाना चाहते हैं। उनके भाई और राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी इस शर्त पर सहमत नहीं हैं। पूर्णिया जेल से रची हैदराबाद में गोल्ड लूट की साजिश। 15 मिनट में 15 किलोग्राम सोना लूटने का दिया टारगेट। तेलंगाना पुलिस पूर्णिया जेल में बंद गोल्ड लूट गैंग के सरगना सुबोध सिंह को गुरुवार शाम करीब 5 बजे रिमांड पर हैदराबाद ले गई है। दरअसल मामला हैदराबाद के करीमनगर के PMJ ज्वेलर्स में 3 मई को दिन दहाड़े 82.02 लाख रुपए की ज्वेलरी लूटकांड से जुड़ा है। नाम न छापने की शर्त पर पूर्णिया सेंट्रल जेल से जुड़े एक स्टाफ ने इसकी पुष्टि की है। लूटकांड में हैदराबाद पुलिस ने 15 मई को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया था कि ज्वेलरी लूटकांड को बिहार के पूर्णिया जेल में बंद सुबोध सिंह के कहने पर अंजाम दिया गया है। तारकिशोर प्रसाद ने CM सम्राट चौधरी को कटिहार बुलाया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मंगलवार को पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उनके एक अणे मार्ग स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान प्रसाद ने मुख्यमंत्री को कटिहार आने का निमंत्रण दिया और जिले के विकास से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बिजली के काम के दौरान PNG की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त। दीघा सब्जी मंडी के पास बुधवार को बिजली का भूमिगत कार्य करने के दौरान PNG गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण आग लग गई। इससे इलाके में अफरा तफरी मची रही। आग ने विकराल रूप ले लिया और ब्लास्ट होने का खतरा मंडराने लगा। इसकी वजह से स्थानीय लोग आग बुझाने की हिम्मत नहीं कर पाए। लोगों की सूचना पर पुलिस और अग्निशमन की टीम पहुंची। मौके पर गेल के कर्मी भी आ गए। गेल ने गैस सप्लाई को तुरंत बंद किया। दमकल ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गयाजी में बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर बड़ी फिसलन। गयाजी जिले में शुक्रवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। वहीं दूसरी तरफ रेलवे परिचालन पूरी तरह प्रभावित हो गया। धनबाद रेल मंडल के गुरपा गजंडी घाट सेक्शन में रेलवे ट्रैक पर फिसलन बढ़ जाने से कई ट्रेनें घंटों तक अलग अलग स्टेशनों पर खड़ी रहीं। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग कल आ जाएंगे। महाबोधि मंदिर। म्यांमार के राष्ट्रपति के शनिवार को बोध गया दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सुरक्षा और विधि व्यवस्था को देखते हुए विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही में बदलाव किया है। वहीं गया एयरपोर्ट पर CISF की ओर से मॉक ड्रिल कर सुरक्षा व्यवस्था की भी जाँच की गयी। 2 क्विंटल प्रतिबंधित मांस के साथ महिला समेत 4 गिरफ्तार। पश्चिम चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने बकरीद पर्व के दौरान बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे महोदीपुर पंचायत के खैरवा टोला में छापेमारी कर लगभग 2 क्विंटल प्रतिबंधित मांस जब्त किया गया। इस दौरान मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में किट बनी कबाड़। 1,29,00,000 बच्चों का नहीं बना आधार। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में आधार रजिस्ट्रेशन का काम नहीं हो रहा है। इससे राज्य में 0 से 6 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन रहा है, जबकि आंगनबाड़ी केंद्रों को 1000 से अधिक आधार किट उपकरण दिए गए थे, जो अब रखे रखे खराब हो रही हैं। आधार नहीं बनने के कारण बच्चों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्रों को आधार किट उपलब्ध करा दिए गए, लेकिन इन्हें चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं दिए गए। राज्य के 3 विवि में शुरू होंगे 7 प्रोफेशनल कोर्स। 1 वर्ष की फील्ड ट्रेनिंग जरूरी। BRABU समेत बिहार के 3 विश्वविद्यालयों में इसी सत्र से स्नातक स्तर पर अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम यानी ADP का संचालन किया जाएगा। ये कोर्स छात्रों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। इससे पढ़ाई के साथ कमाई का भी अनुभव मिलेगा। लोक भवन ने पाठ्यक्रम के ऑर्डिनेंस रेगुलेशन को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में ही लोक भवन की ओर से संबंधित पाठ्यक्रम संरचना सभी विश्वविद्यालयों को उपलब्ध करा दी गई थी। मुख्यमंत्री जी पाताल से अपराधियों को कैसे खींचेंगे? मटिहानी के राजद विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने बिहार की
कानून व्यवस्था और राजनीतिक हालातों को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। बोगो सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आड़े हाथों लेते हुए न सिर्फ पुलिस और जांच एजेंसियों की नाकामी की पोल खोली, बल्कि एनडीए सरकार पर सफेद पोश गुंडों को बचाने का गंभीर आरोप भी लगा दिया। टेंडर में उलझा दानापुर मनेर बिहटा रोड का निर्माण कार्य। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 फरवरी 2025 को अपनी प्रगति यात्रा के दौरान पटना जिले की जिन 28 योजनाओं की घोषणा की थी, उनमें से 22 का काम चल रहा है, जबकि 2 की समय सीमा समाप्त फेल हो गई है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण दानापुर मनेर बिहटा पथ है। 15 महीने बाद भी टेंडर प्रक्रिया ही चल रही है। पथ निर्माण विभाग को इसका पहला टेंडर रद्द करना पड़ा है। विभाग ने दोबारा टेंडर जारी किया है, जिसके तहत जून तक निर्माण एजेंसी का चयन होने की उम्मीद है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में वृद्धि का विरोध। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के विरोध में ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। पटना में 10,000 ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन 2 घंटे के लिए बंद रहा। सभी चालक हड़ताल में शामिल हुए। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद ने बताया कि बैरिया बस स्टैंड सहित राज्य के सभी जिलों में बसों और अन्य गाड़ियों का परिचालन बंद किया गया था। ओएनएल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन बिहार के महासचिव राजकुमार झा ने कहा कि सरकार ने बड़ी कीमतें वापस नहीं ली तो जून से यात्री किराया में 25% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया जाएगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव आज सिंगापुर जाएंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज सिंगापुर रवाना होंगे। लालू अपने पोस्ट ट्रांसप्लांट रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हैं। दिल्ली की अदालत से विदेश यात्रा की अनुमति मिलने के बाद उनके दौरे का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे लालू यादव का यह दौरा पूरी तरह चिकित्सकीय जांच और डॉक्टरों से परामर्श के लिए तय किया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।